नमस्कार। 24 अप्रैल 2026 भारतीय राजनीति में ये तारीख एक ऐसे भूचाल के तौर पर दर्ज हो गई जिसने कई समीकरणों को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी राजनीतिक उलटफेर की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या थीं। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। 2/3 स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर, ये महज एक फ्रैक्शन नहीं है। सच कहूं तो इसी एक नंबर में पूरी की पूरी कहानी का राज छुपा हुआ है। ये भारतीय पॉलिटिक्स में सत्ता और स्ट्रैटेजी का कह सकते हैं कि एक बहुत पावरफुल हथियार है। तो इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे हम इस पर लौटकर जरूर आने वाले हैं। और ये रही वो ब्रेकिंग न्यूज जिसने सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी के सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक राघव चड्ढा ने सिर्फ पार्टी ही नहीं छोड़ी, बल्कि अपने साथ पार्टी के ज्यादातर राज्यसभा सांसदों को लेकर सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। समझिए, ये कोई मामूली इस्तीफा नहीं था, ये पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी टूट का खुला ऐलान था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाया क्यों गया? दुनिया के सामने, पब्लिक में इसकी क्या वजह बताई गई? आइए देखते हैं। राघव चड्ढा का बयान एकदम सीधा और साफ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल दिए, वो अब अपने ही रास्ते से भटक चुकी है। ये एक बहुत ही संगीन आरोप है जो सीधे सीधे पार्टी की लीडरशिप और उसके काम करने के तरीके पर सवालिया निशान लगाता है। पर राजनीति में जो कहा जाता है, क्या हमेशा वही सच होता है या कहानी कुछ और ही होती है? अक्सर इन आधिकारिक बयानों के पीछे अंदरूनी लड़ाइयों और बाहरी दबाव की एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। तो चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश करते हैं। इस पूरी घटना को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा था उसे देखना होगा। ऐसा लग तो नहीं रहा कि यह फैसला रातों रात लिया गया। इसकी स्क्रिप्ट तो मानो महीनों से लिखी जा रही थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सोचिए, कुछ ही हफ्ते पहले राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया जाता है। एक साफ साफ सिग्नल था कि भाई उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का तो यही मानना है कि चड्ढा का जो कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा था, वो शायद पार्टी की टॉप लीडरशिप के लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज बनता जा रहा था। और सबसे बड़ी आयरनी तो देखिए, उनकी जगह जिसे लाया गया, अशोक मित्तल, वो भी आखिर में चड्ढा के साथ ही बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब ये साफ दिखाता है कि पार्टी के अंदर पावर को लेकर कितनी जबरदस्त खींचतान चल रही थी। अच्छा, पार्टी के अंदर का झगड़ा तो एक बात है, लेकिन एक और एंगल है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, और वो है सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की भूमिका। घटनाओं की टाइमिंग इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। दल बदल से ठीक 9 दिन पहले एक और बड़े दल बदलू अशोक मित्तल की कंपनियों पर ईडी की रेड होती है। अब देखिए, किसी भी नेता के लिए इस तरह की जांच एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाती है। पॉलिटिक्स में जब भी ऐसी कार्रवाइयों के फौरन बाद नेता पाला बदलते हैं, तो ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या ये फैसले आज़ाद होकर लिए गए हैं या फिर किसी बाहरी दबाव का नतीजा है। तो अब हमारे सामने दो बातें हैं, एक पार्टी के अंदर का पावर स्ट्रगल और दूसरा बाहर से आने वाला संभावित प्रेशर। इन दोनों को अगर मिला के देखें तो आइडियोलॉजी और सत्ता के बीच की एक क्लासिक पॉलिटिकल लड़ाई नजर आती है। ये तुलना राजनीति की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक को दिखाती है। राघव चड्ढा, जो हमेशा से आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेताओं में रहे हैं, पहले बीजेपी की नीतियों की जोरदार आलोचना करते थे। आज उनका उसी पार्टी में शामिल हो जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि राजनीति में कभी कभी विचारधारा पर सत्ता, व्यवहारिकता और खुद का पॉलिटिकल सर्वाइवल भारी पड़ जाता है। और अब हम वापस आते हैं उसी 2/3 वाले नंबर पर, जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। आखिर ये दलबदल कानूनी तौर पर मुमकिन हुआ कैसे? देखिए, हमारे संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दलबदल विरोधी कानून तो है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है। अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स एक साथ टूटकर दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो उसे टूट नहीं बल्कि विलय माना जाता है, और ऐसे में उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं होती। चड्ढा और उनके साथियों ने बस इसी कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया। तो इस पूरे एपिसोड का अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर क्या असर होगा? इसमें कोई शक नहीं कि ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है, जिसके असर दूर तक दिखाई देंगे। ये चार्ट देखिए, इसे देखकर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत रातों रात 10 से घटकर सिर्फ 3 रह गई। ये एक जबरदस्त नुकसान है जो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में उनकी आवाज को बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा। तो नुकसान सिर्फ सीटों का नहीं है, पार्टी ने अपना एक नेशनल फेस खो दिया है। उनकी जो कट्टर ईमानदार वाली इमेज थी, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और सबसे बड़ी बात, ये घटना अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आई है। और ये पूरी घटना हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देती है
राजनीति के इस शतरंज के खेल में वफादारी और विचारधारा की असली कीमत क्या है? क्या ये ऊंचे आदर्श हैं या फिर सिर्फ सही वक्त पर चली जाने वाली रणनीतिक चालें? इस पर सोचिएगा जरूर।